सीधा स्प्रिंग कर गया उसके ऊपर, यानी जंप ले गया। अचानक उस ट्रैक पे एक टाइगर दिखाई दिया जिसको चूका का मैनीटर नाम दिया गया। शारदा नदी और लद्दा घाटी मिलती हैं, वहाँ पे ये स्थित है। ज़बरदस्त साहस दिखाते हुए उस आदमी ने बैलों और टाइगर के बीच में थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हुआ, बैलों को मौका मिल गया और अपना शिकार हाथ से जाता देख अटैकिंग मोड में आ गया। और उन्होंने कुछ मिनट इंतजार किया कि टाइगर निकला है, थोड़ा शोर करते हुए। तो उनमें से जो आदमी आगे था, टाइगर उस पर कूद गया। टाइगर ने सामने वाले जंगल में भगदड़ मच गई है, वो लड़का भी वहीं पहुंच गया। टाइगर ने 5 भैंसों के झुंड को साफ कर दिया। दिन भर खोज करने के बाद पाया क्या? लाल टोपी, फटे हुए खून से सने हुए उस बच्चे के कपड़े। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आपका। आज की स्टोरी है, चूका में एक मैनीटर हुआ था, मैनीटर टाइगर, जिसको जिम कॉर्बेट ने 1937 में मार दिया था और 1936 में उसकी किल्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी। उसने इंसानों को मारना शुरू कर दिया था 1936 में। तो किस तरह से शुरुआत हुई थी उसकी, बड़ी मनोरंजक कहानी है। मतलब कई जगह ऐसा भी है, हंसी भी आ जाती है। उस टाइगर के साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिनमें थोड़ा सा कॉमेडी का पुट भी है। वो टाइगर मैनीटर कैसे बना, शुरुआत की कुछ घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मनोरंजक है। लद्दा घाटी का मैनीटर था वो, मैनीटर टाइगर, जिसको चूका का मैनीटर नाम दिया गया, मैनीटर ऑफ चूका। चूका जो है एक बहुत छोटा सा गांव है, कोई 10 हलों का। शारदा नदी और लद्दा घाटी मिलती हैं, वहाँ पे ये स्थित है। गांव के नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी किनारे से एक रास्ता जाता है, कोई 1/4 मील तक, और उसके बाद वो 2 भागों में बढ़ जाता है। तो जो एक भाग है वो सीधा ऊपर खड़ी चढ़ाई में पहाड़ के ऊपर ठग गांव के लिए चला जाता है। ठग गांव वही है जहाँ का मैनीटर ऑफ ठग बहुत फेमस हुआ था। और उसमें एक घटना थी, जब जिम कॉर्बेट पेड़ पे बैठे हुए थे रात में मैनीटर के शिकार के लिए, और ठग गांव जो पूरा खाली हो गया था, यानी उजड़ा हुआ गांव था। नॉट ए सिंगल पर्सन या फिर कोई पशु उस गांव में नहीं था। पूरा गांव लोगों ने आतंक से खाली कर दिया था, टाइगर के आतंक से। जिस गांव में कोई इंसान नहीं था, उस तरफ से जिम कॉर्बेट को एक मरते हुए आदमी की चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आई थी। वो किसकी आवाज़ हो सकती है? बहुत ही सस्पेंसफुल है वो घटना। उस घटना के ऊपर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिंक है यहाँ पे। किसकी वो आवाज़ हो सकती है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा, आप जाके चेक कर लीजिए। एक रास्ता मैंने आपको बताया ठग के लिए चला जाता है, और दूसरा रास्ता जो है तिरछे रूप से पहाड़ों के पार कोट किंदरी विलेज तक चला जाता है। कोट किंदरी गांव जो है इन्हीं का गांव है, चूका वालों का ही। वहाँ की जो ज़मीन है, मालिकाना हक चूका वालों का ही है। तो इस दूसरे वाले रास्ते पे 1936 की सर्दियों में एक आदमी 2 बैलों को चलाता हुआ ले जा रहा था चूका की तरफ। और जैसे ही वो चूका के पास पहुंचा तो फायर ट्रैक पे जो रास्ता था, फायर ट्रैक कहते हैं जो छोटा रास्ता होता है, 2 जंगलों को डिवाइड करते हैं ताकि दोनों तरफ आग ना लगे, उसको फायर ट्रैक बोलते हैं, छोटा पतला रास्ता। तो जैसे ही वो आदमी चूका के पास पहुंचा, अचानक उस ट्रैक पे एक टाइगर दिखाई दिया और वो थोड़ा सा बैलों की तरफ चला। तो बहुत ही कमेंडेबल, सराहनीय, यानी ज़बरदस्त साहस दिखाते हुए उस आदमी ने बैलों और टाइगर के बीच में आके वो खड़ा हो गया, और टाइगर की तरफ उसने अपनी डंडी, जो डंडा था उसके बाद छड़ी सी, वो ऐसे करके लहराई, यानी टाइगर को दूर भगाने की कोशिश उसने की। इतना साहस दिखाना भी बहुत बड़ी बात है। अब इतना मौका मिलना बैलों के लिए बहुत था। टाइगर का थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हुआ, बैलों को मौका मिल गया और बैल सीधा भागते हुए गाँव की तरफ चले गए, चूका गाँव की तरफ। और अपना शिकार हाथ से जाता देख अब टाइगर ने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, कहाँ पे? आदमी की तरफ। इससे पहले उसका ध्यान था बैलों की तरफ। और टाइगर का थ्रेटनिंग एटीट्यूड देख के, जब टाइगर का मतलब ग्रोलिंग शुरू की टाइगर ने, उसकी तरफ अटैकिंग मोड में आ गया। जो हिम्मत दिखा रहा था वो आदमी, अब हिम्मत जवाब दे गई। पहले उसने ये सोचा होगा बैलों की तरफ आ रहा है, मैं आऊँगा तो भाग जाएगा ये, लेकिन टाइगर ने अब ध्यान जब आदमी की तरफ घुमाया और अपना एटीट्यूड चेंज किया, यानी वही गुर्राना वगैरह जो होता है, जो अटैकिंग मोड होता है, स्प्रिंग करने की जो पहले की शुरुआत होती है, जिसको कहते हैं चार्ज करने की, बिगिनिंग ऑफ चार्ज, यानी चार्ज करने की शुरुआत। जब वो मोड में वो दिखाई दिया तो आदमी के फिर हौसले ख़त्म हो गए और वो घूमा और सीधा उसने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही वो घूमा, टाइगर भी उसके घूमते टाइगर सीधा स्प्रिंग कर गया उसके ऊपर, यानी जंप ले गया। अब उस आदमी ने अपने कंधे पे एक हल, जो बड़ा लकड़ी का हल होता है, वो कंधे पे लादा हुआ था, और उसकी पीठ पे एक बैग था बड़ा सा,
जिसमें चूका गांव में रहने के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, ज़रूरत का सामान होता है, ज़रूरतों के सामान से भरा हुआ एक बैग उसके कंधे पे था और एक तरफ हल था, लकड़ी का बड़ा सा हल, जिसको लेके वो चूका जा रहा था। तो टाइगर जब उस पर कूदा, जंप ली और उसने सीधे दांत गड़ाए उसके लकड़ी का जो हल था। वो आदमी अपना बोझा फेंक फाँक के सीधा गांव में भाग गया और चीखते चिल्लाते, उसकी चीखों की आवाज़ सुन के गाँव के उसके रिश्तेदार और अन्य गांव वाले भी वहाँ इकट्ठा हो गए और फिर सबको देख के टाइगर उसे छोड़ के भाग गया और वो आदमी सुरक्षित गांव के अंदर पहुँच गया। मगर इस घटना में उसके जो दाहिने कंधा था, उसको कंधे से लेकर और कलाई तक टाइगर के पंजे ने पूरा नीचे तक फाड़ दिया था। बट उस आदमी की जान बच गई, इसलिए उसको सुरक्षित ही कहा जाएगा, क्योंकि टाइगर के हमले में बहुत कुछ हो सकता है। एक पंजा भी अगर सही जगह पे गलत सलत लग जाए तो इंसान की जान जाने में मिनटों लगते हैं। इसके कुछ ही हफ्तों बाद दो आदमी टनकपुर के जो बाज़ार है वहाँ से कुछ सामान खरीद के कोट किंदरी की तरफ जा रहे थे। जब एक बाघ उनसे कोई 50 गज की दूरी पे उसी रास्ते पे रास्ता क्रॉस कर गया, तो वो लोग वहाँ दोनों आदमी रुक गए और उन्होंने कुछ मिनट इंतज़ार किया कि टाइगर निकला है, आगे निकल जाए उसके बाद हम आगे चलेंगे। मगर टाइगर गया नहीं था, वो वहीं था। कुछ मिनटों के बाद वो लोग आगे चले थोड़ा शोर करते हुए। तो उनमें से जो आदमी आगे था, जब वो उस जगह पे पहुंचा, टाइगर उस पर कूद गया। टाइगर ने उस पर जंप ले ली, आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। जैसा कि मैंने बताया, ट्रैक था ऐसे खड़ा, खड़ी चढ़ाई है कोट किंदरी गांव के लिए, मैंने शुरू में बताया। तो जब टाइगर उस पर कूदा, गुड़ का एक बोरा उसने अपने सिर पे लादा हुआ था और एक बोरी उसने पीठ पे लादी हुई थी। तो टाइगर जब उस पर कूदा तो उसकी बोरी में उसके दांत फंस गए और वो टाइगर बोरी को लिए हुए सीधा नीचे गिर गया, जो चढ़ाई की तरफ, नीचे घाटी की तरफ। बोरी को लिए हुए साथ साथ टाइगर नीचे की तरफ चला गया, बिना उस आदमी को कोई भी चोट पहुंचाए हुए। अब बाघ ने उस गुड़ की बोरी का, चीनी की बोरी का क्या किया होगा, या फिर उस हल का और जो ज़रूरत का सामान पहले वाले आदमी की पीठ पे था, उनका क्या किया होगा। बाघ जरूर हैरान और परेशान हुआ होगा। पहले शिकार में उसको एक लकड़ी का हल मिला और कुछ वस्तुएं से भरा हुआ थैला, और दूसरे में उसको चीनी की बोरी। बाघ ने क्या सोचा होगा इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी कुछ ज्ञात नहीं है। हो भी कैसे सकता है कि बाघ को क्या लगा होगा, लेकिन इसके बाद बाघ ने अपना शिकार चुनते वक्त इस बात का ध्यान रखा होगा कि उसकी पीठ पे कोई सामान ना लदा हो। दोस्तों, ये था मैन ईटर ऑफ चूका। ये उसकी शुरुआती घटना है 1936 की सर्दियों में। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि एक रास्ता ठग गांव के लिए जाता है। तो ठग गांव जो है 3000 फीट ऊपर है चूका से, 3000 फीट अबोव चूका विलेज। एक मैन ईटर टाइगर ठाक में हुआ था जिसको जिम कॉर्बेट ने मार दिया था। वो एक अलग कहानी है, बहुत ही दिलचस्प। उस मैन ईटर ने बहुत बड़ा आतंक उस एरिया में मचा दिया था। वहाँ लकड़ियाँ काटी जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर वहाँ भेजे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। बहुत बड़े बड़े शहतीर लकड़ी के जो लट्ठे थे उनको काट के लकड़ी नीचे पहुँचाई जाती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, लेकिन उस टाइगर ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। वो काम रुक गया था। कई हज़ार लोग वहाँ पे, लेबर, कॉन्ट्रैक्टर्स और प्लस गांव वाले, क्योंकि गांव भी बड़ा था। तो इतने लोगों की ज़िंदगी उस अकेली टाइग्रेस ने अस्त व्यस्त कर दी थी और इतना बड़ा उसका आतंक हो गया था कि वो काम भी सरकार को रोक देना पड़ा था, क्योंकि लेबर और कॉन्ट्रैक्टर्स काम करने को तैयार नहीं थे कि जब तक ये टाइग्रेस यहाँ पे है हम अपनी ज़िंदगी का रिस्क नहीं ले सकते। खैर, वो कहानी बाद में। तो गुरखाओं के आने से पहले जो चांद वंश के जो राजा थे, उन्होंने ठग गांव वालों को, यानी इनके पूर्वजों को, ये ज़मीन दान में दी थी और इनको पूर्णागिरि टेम्पल का संरक्षक या पुजारी नियुक्त किया था। यानी ठग गांव वाले ही उसकी मंदिर की देखरेख करेंगे। तो मंदिर से होने वाली आय से ये काफ़ी धनी लोग थे। इनके पास खेती की ज़मीन भी बहुत थी, समृद्ध हो गए थे। इसी वजह से ये बड़े बड़े झुंड मवेशियों के रख पाते थे, यानी समृद्ध लोग थे। जून 1937 की बात है ये। 7 आदमी और 2 लड़के होंगे कोई 14 साल के, ठग गांव के पश्चिम में कोई 100 गज दूर पे अपनी मवेशियों को चरा रहे थे। सुबह कोई 10 बजे के करीब ये देखा गया कि कुछ मवेशी मैदान को छोड़ के जंगल की ओर चले गए हैं। उन आदमियों ने उस 14 साल के लड़के को मवेशियों को लाने के लिए भेज दिया और अब तक सारे ही मवेशी जो थे जंगल में भटक चुके थे। अब उन्होंने, वो एक लड़के को पहले भेज चुके थे, उन्होंने दूसरे लड़के को मवेशियों को वापस लाने के लिए भेज दिया। उसके बाद वो वहाँ पे सो गए।
6 घंटे बाद उन आदमियों की नींद खुली जब सामने वाले जंगल में एक काकड़ की आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि सामने वाले जंगल में भगदड़ मच गई है। वहाँ से भागते हुए मवेशी गांव की तरफ आ रहे हैं और रास्ते में एक ravine पड़ता है। उस खड्ड को जब वो पार करने लगे और एक गाय पे बाघ वो कूद गया। उन 7 आदमियों के सामने देखते देखते ही उस गाय को मार डाला। मवेशियों में भगदड़ मची और उनके चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ सुनकर गांव वाले सामने की पहाड़ी पे इकट्ठे हो गए, जहाँ से कि ये घाटी और ये खड्ड जहाँ पे ये घटना हो रही है दिखाई दे रहा था। इसी भीड़ में दूसरे लड़के की माँ, जो एक विधवा थी, वो भी वहाँ पे पहुँच गई और अपने बेटे का नाम सुन के, क्योंकि वो लोग बात कर रहे थे, वो आया नहीं लड़का अभी तक, अपने बेटे का नाम सुन के उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, कहाँ है मेरा बेटा। तो उन्होंने बताया उसको कि जंगल में भेजा था उसको और वो अब तक नहीं लौटा है। तो वो माँ, विधवा माँ, व्याकुल हो गए सीधा जंगल में घुस गई, अपने बेटे को तलाश करने के लिए जंगल में चली गई। इतने में ही जो पहला वाला लड़का था उसके माता पिता भी वहाँ पे पहुँच गए। जब उन्होंने अपने बेटे के बारे में उन लोगों से पूछा तब उन लोगों को याद आया, क्योंकि 6 घंटे पहले भेजा था उसको, पहले वाले लड़के को, तब उन्हें याद आया कि उसे तो उन्होंने सुबह 10 बजे से उसको अब तक देखा ही नहीं है। गाय की डेड बॉडी के पास इतने पूरे गांव की बड़ी भीड़ सारी इकट्ठी हो गई थी। वो जो माँ जंगल में चली गई थी, उसने अपने बेटे को वहाँ पे पाया जहाँ पे टाइगर ने उसे मार डाला था, और उसके पास की कुछ झाड़ियों में दूसरे लड़के की लाश भी पड़ी थी और जिसको थोड़ा बहुत टाइगर ने खा भी लिया था। वहीं कुछ दूरी पे वो मरा हुआ बछड़ा पड़ा था जिस पे टाइगर ने अटैक किया था। तो जिम कार्बेट लिखते हैं कि घटना हुई क्या होगी। गांव वालों के और उन पुरुषों के बताई हुई डिटेल्स के आधार पर जिम कार्बेट ये कहानी बताते हैं। जिम कार्बेट लिखते हैं कि मेरा मानना है कि बाघ जंगल में लेटा लेटा दूर से देख रहा होगा इनको मवेशियों को चढ़ते हुए। जब एक बछड़ा उन लोगों की नज़र बचा के जंगल में प्रवेश कर गया तो टाइगर ने उसको मार डाला, और इससे पहले कि बाघ उसको उठा के कहीं आगे ले जाता, वो लड़का जो उसको ढूंढने भेजा गया था वो भी वहीं पे पहुंच गया और टाइगर ने उसको भी मार डाला और झाड़ियों में खींच लिया और थोड़ा सा खा भी लिया। इसके बाद बाघ शाम को 4 बजे तक टाइगर अपनी दोनों किल के पास लेटा रहा, रखवाली करता रहा। जब एक काकड़ सामने पानी पीने आया, अब या तो उसने सूंघ लिया या उसने देख लिया, और फिर उस काकड़ ने जो आवाज़ लगाई जिससे उन आदमियों की नींद खुली 6 घंटे बाद, यानी शाम को 4 बजे की बात है, जिससे उनकी नींद खुली, उन्हें याद आया कि सारे मवेशी जंगल में चले गए हैं। तब उन्होंने दूसरे लड़के को भेजा। इत्तेफाक से वो लड़का भी वहीं पहुंच गया और टाइगर ने उसे भी मार डाला। जब टाइगर दूसरे लड़के को मार रहा था तब मवेशी जंगल में ही थे, बाकी सब मवेशी, और उन्होंने ये हमला देख के उस लड़के को बचाने की कोशिश की। सारे मवेशी इकट्ठे हो गए और उन्होंने भगदड़ मचाई, उस लड़के को बचाने की कोशिश की। मवेशियों ने भगदड़ मचाई, टाइगर को भागना पड़ा। हो सकता है टाइगर को कुछ रफ ट्रीटमेंट मिली होगी। टाइगर क्रोधित हो गया और उसने फिर मवेशियों का पीछा किया और जो पहला मवेशी उसके हाथ पड़ा उसने उसको मार डाला। उस चीख पुकार में गांव वाले इकट्ठे हो गए। जब वो ऊपर से उन्होंने देखा, अगर वो लोग भीड़ इकट्ठी नहीं होती तो ये पक्का था कि वो एक मवेशी को मार के टाइगर संतुष्ट नहीं होता, वो और भी मारता, क्योंकि नाराज़ था, गुस्से में था, उसकी किल छूट गई थी पीछे, वहाँ से उसको हटना पड़ा था। भीड़ आ गई थी तो अब टाइगर वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि उनके बच्चे थे वहाँ, वो लोग तो जाते वहाँ। टाइगर को पता था मेरा जो शिकार है अब मेरे पास से जा चुका है, तो इस गुस्से में वो एक को मार के संतुष्ट नहीं होता, वो औरों को भी मारता। भगदड़ में हुई आवाज़ों से वो भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाती। जिम कार्बेट लिखते हैं कि एक बार 5 भैंसों के एक झुंड पे जब टाइगर ने हमला किया और उनमें से एक को मार डाला, बाकी की जो 4 भैंस थी वो इकट्ठी हुई और उन्होंने टाइगर पे हमला किया, अपने साथी को बचाने की कोशिश की, मगर टाइगर ने उन चारों को मार डाला और वो चारों भैंसें बड़ी बहादुरी के साथ, बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए आखिरी सांस तक टाइगर से लड़ी, पर अंत में टाइगर ने 5 भैंसों के झुंड को साफ कर दिया, मार डाला। आग को वहाँ से जाना पड़ा और जाते वक्त खून के निशान छोड़ता हुआ गया। मतलब इस सारी लड़ाई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बाघ को भी चोट आई थी। इस तरह से वो मैनीटर, चूका वाला मैनीटर बना कि मवेशियों को लाने के लिए जंगल में बच्चों को भेजा, उन 14 साल के लड़कों को, पहले एक को भेजा फिर दूसरे को भेजा। बछड़ा मारा था, उसका प्राकृतिक शिकार है, उस यहाँ तक उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको जब बच्चों को भेजा गया अंदर, उन पुरुषों की भी ये गलती है कि उन्होंने उनको भेजा और फिर ध्यान भी नहीं किया, 6 घंटे तक सो गए। फिर दूसरे लड़के को भेजा, वो भी वहीं किल पे पहुंच गया। अब बछड़े को टाइगर ने मारा हुआ है, वहाँ पे कोई अकेला जाएगा, या तो भीड़ जाती, इकट्ठे जाते,
तो टाइगर छोड़ के भाग जाता। अब एक एक लड़के को भेजा गया और टाइगर एक एक को मारता गया। तो ये मैनीटर बनने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उसकी किल पे आप जा रहे हैं तो वो मारेगा ही। टाइगर का इसमें कोई भी दोष नहीं है। उसका खाना है और उसका प्राकृतिक खाना है। उसने उसको मारा, उसके पास कोई आएगा, उसे ये लगेगा कि ये तो मेरा खाना छीनने आ रहा है, तो वो उसको मारेगा। फिर थोड़ी देर बाद 6 घंटे बाद वो रखवाली करता हुआ वहाँ तक, वो टाइगर शाम तक वहाँ बैठा रहा। वो उनके पास नहीं गया, जंगल से निकल के वो नहीं गया उनके पास जहाँ पे वो 7 आदमी सो रहे थे। शिकार के पास बैठा था। वो रात में या किसी वक्त उनको खाता आराम से, उनकी रखवाली कर रहा था कि वो लोग आ ना जाए। समझ रहे हैं आप। और फिर वो दूसरा लड़का भी आ गया। अब टाइगर को तो यही लगेगा कि ये मेरा शिकार, जैसे पहला आया था शिकार सीने, ये भी आया है। टाइगर ने उसको भी मार डाला। टाइगर को धीरे धीरे ये लग रहा है कि ये 2 पाँव वाला इंसान है और इसको तो मैं एक ही झटके में मार देता हूँ। इसको मारना मुश्किल नहीं है, ना भागता है ना दौड़ता है, ये कुछ नहीं कर पाता। तो मैनीटर बनने की, आदमखोर बनने की ये प्रक्रिया है धीरे धीरे। और इस तरह से वो फिर उसने खाया भी दूसरे लड़के को। इस तरह से चूका वाला मैनीटर तैयार हो गया। एक ही दिन में 2 मनुष्यों और जानवरों की हत्या के फलस्वरूप नैनीताल तक हड़कंप मच गया। बाघ को मारने के लिए पूरा प्रयास किया गया। सारी कोशिशें जो थी, जो भी हो सकती थी, वो की गई। और जिलाधिकारी रात रात भर मचानों में बैठे रहे बाघ के इंतजार में। और 2 बार बाघ को घायल भी कर दिया गया, लेकिन बाघ बचता रहा। बाघ ने मनुष्यों का शिकार करना जारी रखा और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ठग गांव से एक शिकार और कर लिया। वो भी आपको बताता हूँ। ठग गांव के ऊपर, कोई 200 गज ऊपर, एक खेत था गेहूं का। फसल कट चुकी थी और वहाँ पे 2 लड़के कुछ मवेशी चरा रहे थे। दोनों लड़के जो करीब 12 साल के रहे होंगे और अनाथ थे बेचारे। जगह ऐसी थी, उसके पास कुछ झाड़ियाँ थी और 1000 फीट सामने पहाड़ था। जगह कुछ ऐसी थी कि ऊपर से सब कुछ दिख रहा था। तो लड़के अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फील्ड के, खेत के बीचों बीच बैठे हुए थे कि आसपास से कुछ आए तो उनको दिखाई दे जाए। दोपहर के समय एक गाय जो है झाड़ियों की तरफ चली गई। दोनों लड़के उसको लाने के लिए वहाँ पे गए झाड़ियों की तरफ। टाइगर वहाँ पे बैठा पहले से इंतज़ार कर रहा था और जो आगे लड़का था उसको टाइगर ने उस पर हमला किया, मुंह में दबाया और जंगल की तरफ ले गया। दूसरा लड़का जो था वो भागता भागता सीधा गांव पहुंचा और गांव के लोगों के पाँव में पड़ के बोला कि एक बड़ा सा लाल सा जानवर मेरे भाई को उठा के ले गया है। ऑब्वियसली उस बच्चे ने कभी बाघ को देखा नहीं था, तो उसे पता नहीं था। हौसले के साथ बड़े ही बहादुरी दिखाते हुए एक सर्च पार्टी, एक खोज दल निर्मित किया गया, बनाया गया और वो जंगल में पूरे दिन खोज करता रहा। और बड़ी बहादुरी के साथ उन लोगों ने सुअरगढ़ तक, जो एक खड्ड है, रवीन है, वहाँ तक खोज की। लेकिन फिर रात होने के कारण उनको वापस आना पड़ा। अगले दिन फिर दोबारा से उन लोगों ने, आसपास के गांव के लोग सब इकट्ठे होकर एक सर्च पार्टी, खोज दल जंगलों में गया। और दिन भर खोज करने के बाद पाया क्या? लाल टोपी, फटे हुए खून से सने हुए उस बच्चे के कपड़े, ये मिला। और ये चूका वाले मैनीटर का आखिरी शिकार था। जिम कॉर्बेट इन घटनाओं को बहुत ही साहस से भरी घटनाएं बताते हैं। वो लिखते हैं कि ये घटनाएं आम लोगों को, जो इन परिस्थितियों में नहीं रहता है, यानी जो जंगलों के पास नहीं है, इन उत्तराखंड के लोगों को, जिनको दिन रात इन टाइगर से पाला पड़ता है और जो देखते रहते हैं कि टाइगर क्या कर सकता है इंसान के शरीर के साथ, इंसान के साथ, इस बात का उनको नॉलेज है। और जो बाकी लोग हैं, जैसे हम लोग हैं जो प्लेन्स में रहते हैं या अन्य लोग, वो इस बात को कोई खास बड़ी नहीं मानेंगे कि एक माँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में चली गई, तो इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन जिम कॉर्बेट कहते हैं बहुत बड़ी बात है ऐसी सर्च पार्टी गांव के लोगों की बनाना, खोज दल, और एक टाइगर के पीछे जाना ढूंढने के लिए, लड़के को ढूंढने के लिए या अपने गाय बछड़े जो मारे गए उनको ढूंढने के लिए। जिम कॉर्बेट लिखते हैं बहुत बड़ा साहस चाहिए इसके लिए। ये हमें नहीं लगता है एक माँ अपने बच्चे को ढूंढने जंगल में चली जाए। तो गाइस, अब चूका का मैनीटर पूरी लाइफ को अव्यवस्थित कर रहा था, यानी लाइफ जो है जिस ढर्रे पे नॉर्मल रूटीन पे जो लाइफ चल रही थी वहाँ के लोगों की, उसको उसने पूरी तरह से भंग कर दिया था। और नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल, तीनों जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर्स थे, उन्होंने मिलजुल के एक टीम बनाई और एक अभियान शुरू किया। कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर थे सर विलियम एबटसन, उनके दोस्त थे जिम कॉर्बेट। उन्होंने उनको ये काम सौंपा, रिक्वेस्ट की। 1937 की जून की गर्मियों में एक उमस भरे दिन इबटसन, उनकी पत्नी और जिम कॉर्बेट टनकपुर के रास्ते होते हुए उस एरिया में पहुँचे।
2 फेल अटैम्प्ट करने के बाद तीसरे फाइनल अटैम्प्ट में जिम कॉर्बेट ने इस मैनीटर ऑफ चूका को, इस खतरे को मिटा दिया, मार डाला। खैर वो कहानी एक अलग है। ये कहानियाँ जो हैं बहुत लंबी हैं, बट कभी मौका मिलेगा तो आपको ये कहानियाँ डिटेल में सुनाऊंगा। चूका के मैनीटर के बनने की कहानी, उसके शुरुआती दौर की कुछ घटनाएं, कैसे वो मैनीटर में तब्दील हुआ, क्या परिस्थितियां रही, वो किस तरह की घटनाएं थी, वो मैंने आपको बताया। पहले शिकार में उसको एक हल मिला, चीनी की बोरी मिली, उसने उसके बारे में क्या सोचा हुआ पता नहीं है, ये तो टाइगर ही जानता है। खैर वीडियो आपको कैसा लगा? पिछले कुछ वीडियोस आपके द्वारा पसंद किए गए हैं, आप लोगों ने कमेंट भी किए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। इसको भी अपना प्यार देते रहिए। वीडियो पसंद आया है तो गिव इट ए थम्स अप, एक लाइक दे दीजिए। विचार अपने व्यक्त करिए कमेंट के ज़रिए। जो लोग नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।